बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे जनाब, हफ्ता है जी 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल। बड़ा ज़बरदस्त ये हफ्ता है क्योंकि इस हफ्ते में एक तो खैर से रमज़ान शरीफ का इख्तिताम भी होगा। बड़ी ज़बरदस्त ये रातें हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग सब खूब इस हफ्ते में इबादतें करेंगे। ताक रातें हैं, खूब खूब इबादतें कीजिए, अल्लाह ताला से खैर मांगिए, हम सब के लिए मांगिए, इस मुल्क के लिए मांगिए, मुस्लिम उम्मता के लिए मांगिए और ख़ास तौर पे इंसानियत के लिए मांगिए। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और खैर से आ रही है ईद भी, इसी हफ्ते में हम ईद भी मनाएंगे, तो खूब खैरियत से ईद मनाइए, सबके साथ मिलके खुशियों के साथ ईद मनाइए और उन सब के साथ ख़ास तौर पे ईद मनाइए जो कि ईद की खुशियों को नहीं मना सकते। और मिल बांट के मनाइए, खुशियों के साथ मनाइए और दिल खोल के और मोहब्बतों के साथ, और उन सब से सुलह कर लीजिए जिनके साथ आप कहते हैं कि नहीं भाई मुझे नहीं सुलह करनी है। अपनी अपनी अना को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दीजिए क्योंकि अल्लाह को तो ये बात पसंद नहीं है। और ईद का ख़ास तौर पे मकसद ही यही होता है कि जहाँ पे हमारी कोई सुलह नहीं है, गलत फहमियाँ हैं, बदगुमानियाँ दिल में आ जाती हैं, तो उनको ख़त्म कर दिया जाता है। और ईद का तो मकसद ही यही होता है। और अपनी बातों में, अपनी दुआओं में मुझे, मेरी टीम को, मेरे घर वालों को, सबको ज़रूर शामिल रखिएगा, ये मेरी इल्तिजा भी है। अच्छा जी, खैर से ये जो हफ्ता है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो सबसे पहले आगाज़ में ये जब हफ्ता स्टार्ट हो रहा है 8 तारीख को ग्रहण लगने जा रहा है, सूरज ग्रहण है। इसके हवाले से मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने वीडियो ज़रूर देखी होगी। मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है और उसमें मैंने इन डिटेल बताया है कि इस दफ़ा का सूरज ग्रहण क्यों बहुत ज़्यादा, बल्कि हद से ज़्यादा अहमियत रखता है हम सब के लिए, दुनिया के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए। और नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है। और हर इंडिविजुअल के लिए एरीज टू पाइसेस भी बयान किया है और इस दुनिया के लिए क्या मामलात, नए मामलात आने जा रहे हैं वो भी बयान किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर देखेंगे। और मैं उम्मीद ये भी कर रही हूँ कि, और बल्कि बड़ी पॉजिटिव उम्मीद रखती हूँ कि हर चीज़ को, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी पहलू होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी को ढूंढना चाहिए। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं उनके लिए ये जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होता है, ये नंबर सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए है कि आप लोग मुझसे डायरेक्टली जो अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं भी हैं, मुझसे आप लोग डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा थैंक यू सो मच जो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं और जैसे जैसे आपको वीडियोस पसंद आती हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियोस को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, अपने प्यारों के साथ बिल्कुल करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। अच्छा जनाब, इस हफ्ते में जो चेंजेस आ रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जैसे हफ्ते के आगाज़ में मैंने आपको बताया है जी सूरज ग्रहण है। इसके अलावा 10 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेड करता हुआ अभी जो है ये एरीज में पाइसिस में चला जाएगा। 10 अप्रैल को पाइसिस में जा रहा है। इसकी अपनी अहमियत है क्योंकि अब पाइसिस में बहुत कुछ हो रहा है। पाइसिस में बड़े जो है प्लैनेट्स आ रहे हैं उसका जिक्र करेंगे। और इसके बाद 14 को सन जो है वो चला जाएगा एरीज में। हफ्ते का इख्तिताम है, उसके इम्पैक्ट्स अगले हफ्ते आएंगे, उसका जिक्र भी करते हैं। तो अब चलिए देखते हैं आप सबकी इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। एरीज टू पाइसिस बात करते हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, डेट्स वंस अगेन मेंशन कर रही हूँ, 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल। प्लैनेट्स के चेंजेस हैं, मैं बिल्कुल आपको अभी मेंशन किया है कि इस हफ्ते के आगाज में ही ग्रहण लग रहा है, सूरज ग्रहण है। वीडियो आपके साथ में सेपरेटली शेयर कर चुकी हूँ, बिल्कुल ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। आप लोग अपने किस तरह से हिसाब किताब कर सकते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 10 अप्रैल को मरकरी भी रेट्रोग्रेशन में ही पाइसिस में जा रहा है। रेट्रोग्रेशन में होगा लेकिन ये रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में पाइसिस में चला जाएगा। 14 अप्रैल को
सन जो है वो एरीज में जा रहा है। हफ्ते का एंड बनता है, इसके बारे में हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात करेंगे। लेकिन अभी की अगर सूरत हाल देखा जाए तो आपके 12वें घर में 12th हाउस में एक प्लैनेट्स का झुरमट सा है। बहुत प्लैनेट्स आपके 12वें घर में आए हुए हैं। थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात भी करना है। बहुत ज़्यादा इसको हम कहते हैं स्ट्रेस रहेगा या स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ सकती है। एक अफरा तफरी भी हो सकती है। एक्सपेंडिचर आपके एक हद से ज़्यादा रह सकते हैं। थोड़ा सा इस तरफ आप लोगों ने ध्यान देना है। एक्सपेंस हद से ज़्यादा रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई उलझन हो, लिटिगेशन हो या कुछ लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, कुछ इस तरह के सिलसिले चल रहे होते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हर तरह के पंगे में जाने की इस वक्त में ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। बी अवेयर फ्रॉम दोज जो आपके अगेंस्ट होते हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे आप लोगों के हक में फैसले भी आ सकते हैं। अगर आप बहुत देर से किसी पेंडिंग चीज़ पे चल रहे, पेंडिंग केसेस होते हैं, पेंडिंग मामला चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपके हक में ऑल ऑफ अ सडन फैसले भी आ सकते हैं, बशर्ते कि आप हक सच पे हैं। और ये बड़े लंबे वाले सिलसिले होते हैं, यानी कि बड़े एजेस, बहुत यहाँ तक हम इसको एस्ट्रोलॉजी में तो यूँ भी लेते हैं कि 100 साल पुराने अगर मुकदमे चल रहे हो ना, तो वो भी आपके हक में आते हैं, बशर्ते कि आप हक में है। अगर आप खुदा ना खास्ता आप अगर हक पे नहीं है, कोई ज्यादती अगर आपकी तरफ से, तो फिर जान शिकंजे में भी आती है। दिस इज अ वेरी क्लियर कट थिंग। ये बिल्कुल क्लियर कट है यहाँ पे बात। लेकिन ट्रस्ट मी, यहाँ पे आपको एक साइन ऑफ रिलीफ भी मिलेगा। कहते हैं दुनिया पूरी उलट पलट जाती है, यानी कि आपको यहाँ पे इतनी क्लियर कट चीजें मिलेंगी। सो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पे आपके हक में चीजें जाएंगी। और फिर 14 के बाद जब अगला हफ्ता आएगा, तब आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार किस्म की सिचुएशन है, लेकिन उसका जिक्र हम अगले हफ्ते करेंगे। तब आपके लिए और अगर आप इस हफ्ते में थोड़ा सा जरा ठहराव के साथ, मजबूती के साथ अपनी चीजों को पकड़ लेते हैं और जरा सेंसिबल होकर चलते हैं, तो फिर कमिंग वीक आपके लिए और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग है। अगले हफ्ते में और भी अच्छी चीजें आएंगी। सो मेरा आपको सजेशन ये होगा कि इस हफ्ते में जरा थोड़ा सा बुर्दबारी से, तहम्मुल मिजाजी से, जरा सोच समझ के अगर आप चीजों को हैंडल करते हैं तो बहुत ही शानदार चीजें आगे आने वाली हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड सामने, नाउ सेकंड। किसी चीज़ में जहाँ पे आप बहुत अरसे से विक्टिम रहे हैं, आपके साथ बदसलूकी हुई है, बुरा हुआ है, किसी चीज़ में कैदी है, क्या है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। आप किसी चीज़ में ना शिकार रहे हैं। यहाँ पे रिकवरी के चांसेस, बेहतरी के चांसेस, या आपकी कोई बीमारी भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन जहाँ पे आप अंदर ही अंदर घुटते रहे हैं, आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, घुटन है कोई, लेकिन यहाँ पे आपको कोई नई रोशनी, रहनुमाई बिल्कुल मिलेगी। और यहाँ तक कि आपके क्या है, लाइफ पार्टनर से भी हो सकते हैं, जिसको आप अपना सोलमेट कहते हैं, यानी कि मोहब्बत है, सोलमेट है, वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो कुछ भी है, यानी कि मोहब्बत है आपको बड़ी गहरी दिल से। वहाँ पे कोई रिकवरी है, उस शख्स की तरफ से कोई रिकवरी है। आप किसी चीज़ के बारे में क्या है, कोई हद से ज़्यादा दुआ खैर कर रहे हैं, बहुत देर से कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको परफेक्शन आएगी, कामों में परफेक्शन आएगी, लेकिन अंदर अंदर आपको एक लो सी फीलिंग है, उलझन है, ये बेयकीनी सी है कि वो शख्स सच भी बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सी चीज़ें पकड़ में आएंगी। आपको अपनी सिर्फ वर्थ को समझना है, अपनी वर्थ पे कहीं पे कहते हैं डोंट सेटल फॉर लो, यानी कि आपने अपने आप को कहीं पे लो नहीं फील कराना है, अपने आप को कहते कम पे नहीं मानना है। तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। बहुत से एक्शन इस वक्त आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली आपके मोहब्बत करने वालों की तरफ से, आप चाहे इतने एक्शन ले ना लें, अगले की तरफ से यहाँ पे एक्शन आएंगे। लिटिगेशन इतनी तीन जगहों पे गवाहियाँ क्या है, आपका कोई मुकदमा, अब ये मुकदमा वाकई मुकदमा है या घर में कोई अदालत लग रही है, मगर इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनेगी। दुआ खैर कीजिएगा, सदकात खूब दीजिएगा, और कोई इबादत की तरफ क्या है, कोई दुआ खैर है, इबादत है, मस्जिद है, जो भी है, आप वहाँ पे कोई
कुछ बांटिए, कुछ कीजिए। आपके लिए मैसेजेस आए हैं, बार बार मैसेजेस हैं, कोई इस टाइप का कुछ कीजिए, आपके हक में चीज़ें यहाँ पे होंगे, बट पेशेंस से काम लेना है, उलझन में नहीं आना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज क्या है। ओके जी, है वी गो। यस, अभी बहुत सी चीज़ें जो है वो सेटल नहीं हो रही हैं या फिक्स नहीं हो रही हैं, मतलब पक्की नहीं हो रही हैं। सो इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है एक ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, ब्यूटीफुल आंसर। जो भी आपने सोचा है जी, उसका कोई पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल। इस हफ्ते में एक तो सबसे पहले 8 तारीख को ही ग्रहण लग रहा है, सूरज ग्रहण लग रहा है, जिसके हवाले से एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपने देखी होगी, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। आपके लिए एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ग्रहण क्या होता है, इस दफा का ग्रहण क्यों खास है और क्या खास तब्दीली लेकर आ रहा है हम सब के लिए, दुनिया में हम सब के लिए, आप इंडिविजुअल्स के लिए एक मेजर शिफ्ट है। इसके अलावा जनाब 10 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेशन में ही पाइसिस में चला जाएगा, लाइक बैकवर्ड होता है, और ये पाइसिस में जा रहा है। फिर सन का जो ट्रांजिट आ रही है 14 को आ रही है, और ये एरीज में चला जाएगा। अच्छा जी, सबसे तो इंटरेस्टिंग बात, इस वक्त पाइसिस में बहुत से प्लैनेट्स है, और ये आपका 11th हाउस बनता है, 11वां घर है। और 11th हाउस किसी भी बर्थ चार्ट में देख लें या ट्रांजिट टाइम में भी देख लें, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मेरे नज़दीक बड़ी अहमियत रखता है। तो आप लोगों के लिए ये एक बड़ा खूबसूरत वक्त है, इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पे आपकी लाइफ में एक इसको कहते हैं अरूज आना, बेहतरी आना। आप लोग जो लोग मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं या अपने कारोबार में होते हैं, हाईली पोजीशंस पे होते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। आप लोग अपनी सोशल नेटवर्किंग में होते हैं, आप उनके लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ ख्याल क्या रखना है कि यहाँ पे आपको बड़े अच्छे अच्छे सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, बड़े अच्छे लोग ज़िंदगी में आएंगे। एक छोटा सा फ़र्क होता है, आप यहाँ पे एक अच्छी तब्दीली लेकर आ सकते हैं। मिलिए जुलिए, ताल्लुकात बनाइए, बिल्कुल बनाइए, और अच्छी गैदरिंग में रहिए, अच्छे लोगों से मिलिए। जिस तरह मैंने कहा ना, एक बारीक सा फ़र्क होता है, आपको मिलेंगे अच्छे लोग मिलेंगे, मगर उनमें पिक एंड चूज़ करने वाली चीज़ होती है। यकीनन जो अच्छे लोग होते हैं, ज़ाहिर अच्छे ही लोग मिलते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप अच्छे लोगों में रहें, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं, बेहतरीन फ़ायदे मिल सकते हैं, अरूज आ सकता है, पोजीशंस अच्छी मिल सकती है, और उसी तरह से खुदा न खास्ता एकदम से डाउनफॉल भी आता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सूरज के साथ यानी कि सन के साथ जहाँ पे ग्रहण भी लग रहा है, और बड़े अच्छे अच्छे प्लैनेट साथ उसके इर्द गिर्द ना अच्छे अच्छे प्लैनेट्स है, वीनस की बड़ी अच्छी पोजीशन है, मरकरी भी उधर आ रहा है, तो बड़े अच्छे अच्छे प्लैनेट्स है, और ये आपको फ़ायदा देने जा रहे हैं, बड़ा अच्छा और बेहतरीन फ़ायदा। कुछ लोग पुरानी ज़िंदगी से भी यहाँ पे वापस आएंगे, जैसे कि 10 के बाद मरकरी की भी यही पोजीशन बन रही है, यहाँ पे ही मरकरी आ रहा है, तो ये आपको एक थॉट देता है कि यार मुझे क्या करना है, पुरानी चीज़ों को देखना है, वापस लेकर आना है। सो इट्स अ गुड थिंग। आप अपनी पुरानी चीज़ें, पुराने मामलात, पुरानी चीज़ों को किस तरह से रिवाइव करते हैं, तो सोचते समझते, और एक लम्हा होता है जहाँ पे इंसान सोचता है समझता है कि मुझे किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है और अपने मामलात को अच्छे तरीके से वापस उसी पैटर्न पे लेकर आना है, मगर एक अच्छे अंदाज से। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड पोजीशन। अच्छे और बुरे का फर्क समझ में आता है, और ये आप सारे मामलात को बिल्कुल करेंगे, बड़े अच्छे मामलात पॉजिटिव वे में। बार बार पॉजिटिविटी का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि समटाइम्स इस चीज़ को
एक बड़े नेगेटिव वे में, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता ये हर एक के लिए, हर ज़ोडिक साइन या हर मून लगन वाले लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन को लेकर आएगा। इसी तरह से ये आपके लिए भी है। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि आपको समझ आएगी कि मैंने किस तरह से अपनी लाइफ में चीज़ों को एक पॉजिटिविटी के साथ आगे लेकर आना है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। अब ये भी एक है, मैंने उस ग्रहण वाली वीडियो में इस चीज़ को मेंशन किया है कि चाहे ग्रहण नज़र आ रहा हो ना नज़र आ, पाकिस्तान में तो नज़र नहीं आना, मोस्टली एशियन कंट्रीज़ में नज़र नहीं आना, मगर उसके इम्पैक्ट्स फिर भी 70% लाजमी आते हैं। और फिर आखिर आपके बर्थ चार्ट से भी डिपेंड कर रहा होता है, मगर आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, वंस अगेन, और अब देखते हैं। आपका कॉन्शियस लेवल इस वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट है। और क्या है, यू आर ड्रीमिंग अ लॉट, या किसी चीज़ के बारे में आप अपनी लाइफ के ऊपर बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, या यू वांट टू हैव अ ग्रिप ऑन योर लाइफ कि मुझे ऐसा करना है वैसा करना है। बहुत सी चीज़ों को आप अपने अंडर कंट्रोल, या आपने कुछ नए फैसले किए हैं, कुछ नए डिसीजंस लिए हैं। बट लॉट्स ऑफ पीपल जो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ इमोरल वैल्यूज़ रखते हैं, अपने आप को लोगों से कट ऑफ कीजिए। पास से बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं, मगर जितनी खामोशी रखेंगे उतना ही बेहतर है। उनके साथ बहस करना, फाइट करना, उलझना, इट्स ऑल नॉनसेंस। ऐसा कुछ मत कीजिएगा। फाइनेंसेस इस वक्त आपके बेहतर होंगे। मैं इस वक्त आपको एक अच्छे मूड में भी देखती हूँ। क्या है, पार्टी टाइम है, कुछ ऐसा है। लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ों को आपने एक्सपीरियंस किया है, या मास्टर ऑफ वट एवर यू आर डूइंग, आप उसमें बेहतर हैं, बेहतरीन तरीके से अपनी चीज़ों को करते हैं, हैंडल करते हैं। आपके पास कुछ न्यू विजन है, आप ये काम में हैं, चीज़ों में जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके पास कुछ नए कॉन्सेप्ट है, न्यू विजन्स हैं, उसको बड़े अच्छे तरीके से बेहतरीन अंदाज से करते जाइए। और आपने कुछ चीज़ों को क्या है, एडजस्ट किया है, रीसेट किया है, काम को अपने कुछ नए तरीके से किया है। कुछ रिश्तों में भी आप कुछ ऐसे ही एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। और सो मच क्या है, कोई हसद करने वाले ऐसे लगता है जिस तरह आपके इर्द गिर्द ही हैं, या आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, और उनसे थोड़ा सा बच के रहिए। आपने कुछ किया है, कुछ अरेंजमेंट किया है, कुछ क्या है, फंक्शन किया है, पार्टी की है, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, उनसे थोड़ा सा बच के रहिए। प्रिटेंड वैसे ही करते कि दे आर ओके, मगर मे बी यू आर नो बाय योर सेल्फ, आपको शायद खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज या आपका इमोशनल मैसेज। ओके, देयर आर टू। ठीक है, आप बिलीव रखते हैं कुछ इम्पॉसिबल चीज़ों को कैसे पॉसिबल करना है, दैट इज़ योर डिटर्मिनेशन। और अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ को, या जो प्रैक्टिकल मामलात होता है उसको बैलेंस कीजिए। आप बहुत ज़्यादा कभी स्पिरिचुअल हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को बैलेंस कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहे, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पूछना चाहे, बर्थ चार्ट रीडिंग हो, आप किसी भी हवाले से पूछना चाहें, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनएलपी के सेशंस, बिल्कुल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छी दुआएं देते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं, डेट्स हैं जी 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल। इस हफ्ते में एक तो सबसे पहले 8 तारीख को ही ग्रहण लग रहा है, सूरज ग्रहण लग रहा है। इसके हवाले से सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी। नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है। इन डिटेल बताया है कि इस दफ़ा का ग्रहण
ये साल का पहला सूरज ग्रहण है, क्या आप लोगों के लिए चेंजेस लेकर आ रहा है, बड़ा अहमियत रखता है। इसके अलावा जनाब 10 तारीख को पाइसिस में जा रहा है मरकरी, रेट्रोग्रेशन की हालत में होगा, और सन की ट्रांजिट 14 तारीख को एरीज में हो रही है। और पाइसिस में बहुत ढेर सारे प्लैनेट्स का एक झुरमट है, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग। आप लोगों के हवाले से आपके 10वें घर में है ये मरकरी रेट्रोग्रेड, वीनस भी है, राहु भी है, और अभी तो सन भी है। सन 14 को जाएगा, लेकिन अभी जो ये सारी पोजीशन बनी हुई है ये आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सिचुएशन लेकर आएगी, खास तौर पे आपके वर्किंग सिनेरियो में। आप लोगों का टोटल मामला शिफ्ट है, आपकी सोच अप्रोच बड़ी इस वक्त ब्रिलियंट किस्म की हुई है, और आप लोगों के पास एक नए थॉट्स है, आइडियाज़ है। यहाँ पे ना समटाइम्स सिक्सर भी लग जाते हैं, आप कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप लोग एक अमेजिंग अंदाज से अपनी चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ आगे की तरफ लेकर जा सकते। इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग को बड़ा अलर्ट रखना है, और किसी भी किस्म की एक जो टिप है आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे किसी किस्म की नेगेटिविटी में या नेगेटिव लोगों में या नेगेटिव थॉट में नहीं जाना है। और यहाँ पे आप लोगों को कोई जो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जो लोग अच्छे सेटअप में हैं, हाईली ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, अच्छी पोजीशन से बैठे हुए होते हैं, यहाँ तक कि आर्म फोर्सेस में, यानी कि सब गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को खुदा न खास्ता किसी किस्म का सेट बैक आ सकता है, और उससे बचने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए आपको अपने आप को बड़ा हाईली अलर्ट रखना होता है, सोच समझ के चलना होता है। कोई ऐसी गलत फैसले की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ये सूरज का मतलब सन का मतलब ही होता है कि सरबराह, किंग। अब किंग तो उस ज़माने में नहीं है ना, इस ज़माने में तो ये किंगली पोजीशन को देता। तो यहाँ पे बहुत सोच समझ के आपको चलना है, ख्याल रखना है, और कोई ऐसे गलत फैसले नहीं करने। यहाँ पे जितने अच्छे फैसले, जितने पॉजिटिव फैसले, उतनी ही आपको अरूज और तरक्की मिलेगी। इंसाफ के साथ जितने फैसले होंगे उतने ही अरूज और तरक्की मिलेगी। सो ये बड़ी हतमी बात होती है। यहाँ से आपकी ज़िंदगी का आगे सारा बेहतरीन सफ़र शुरू हो सकता है। सो यहाँ पे बड़े सोच समझ के फैसले कीजिएगा। ये इतना पॉजिटिव आपके लिए साबित हो सकता है कि आपको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लेकर जा सकता है, लेकिन उतना ही ये ख़राब आपके लिए हो सकता है कि आपको बिल्कुल ऊपर से नीचे भी ला सकता है। लिहाजा यहाँ पे बहुत अदल और इंसाफ तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जितनी पॉजिटिविटी के साथ अपने मामलात को, चीज़ों को आप आगे की तरफ लेकर जाएंगे, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप अपनी कंपनी के सीईओ हो, चाहे आप किसी भी पोजीशन डेजिग्नेशंस पे हो, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह इंतहाई अहम मामलात या आसानियों के साथ आप आगे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ गाइडलाइन दी जा सकती है, बाकी आपने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये आपके हाथ में होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, ओके। ऐसा लगता है जिस तरह आप क्या है, किस चीज़ के बारे में बड़े इम्पेशेंट हैं, और आपका ताल्लुक किसी राइटिंग स्पीकिंग स्किल से भी है। आप किसी को क्या है, कुछ लिखवा रहे हैं या आप खुद लिखने वाले हैं। आप मीडिया से भी रिलेटेड हो सकते हैं, कम्युनिकेशन के सेक्टर से भी हो सकते हैं। आपको परसेप्शन, या आपने किसी को गलत परसेप्शन दिया हुआ है, या आपको कोई गलत परसेप्शन मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे रिकवरी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, बेहतरीन चांसेस हैं। और मैं आपको इस वक्त किसी क्या है, एंजॉयमेंट का मूड है, पार्टी मूड है, कुछ इस टाइप की चीज़ में, या आपको कुछ सक्सेस, कामयाबी मिली है जिससे बहुत से लोगों को इनसिक्योरिटी है। हो सकता है कि आपको किसी चीज़ में कोई रिजेक्शन आ जाए, मगर उसी रिजेक्शन में आपको कोई नई चीज़, कोई नया काम है, कोई नई डिस्कवरी है, कोई नई चीज़ है, कोई नया प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में, या आपके बारे में कोई चर्चा है ना, यू आर टॉक ऑफ द टाउन, आपके बारे में कोई गॉसिपिंग है, कोई बात है, कोई चीज़ है अच्छा, कोई गिल्ट। ओके, क्या है गिल्ट? सेल्फ गिल्ट में आप गए हुए हैं कि जिस तरह आप अगर कोई इंजॉय भी कर रहे हैं किसी चीज़ को, बहुत किसी चीज़ में कोई बहुत खुश भी हैं,
मगर साथ ही कोई आपको गिल्ट में डाल देता है कि हो तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने फलाने को नहीं बुलाया, क्या कुछ इस टाइप का कोई गिल्ट है, आपको कोई गिल्ट में डाल रहा है, आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है, कोई फॉरगिवनेस वाला सीन भी है, आप एक्सपेंड कर रहे हैं, आप खुश हैं अपने कारोबार में, अपनी चीज़ों में, अपनी फैमिली लाइफ में, और आपके कोई सर्कल में ऐड अप होना चाहता है, आपकी कोई लाइफ में ऐड होना चाहता है, आपकी कोई और आप शायद ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं। आपका रोल ना फैमिली में ऐसा है जिस तरह मदरली फादरली रोल, आप बहुत जल्दी लोगों को प्यार मोहब्बत से इकट्ठा कर लेते हैं। इट्स अ वेरी आइडियल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट यस आपके सामने बहुत से सच आ चुके हैं। आपके साथ लोग, कोई आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं किसी रिश्ते में, कोई चीज़ में, आपके साथ कोई इकट्ठा होना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। आपने कोई क्या है, कोई दुआ की है या आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत सोचते हैं, पॉजिटिविटी के साथ सोचते हैं, आपकी चीज़ें उसी तरीके से अच्छी हो जाती हैं। आपने किसी चीज़ में कोई बहादुरी दिखाई है, कोई बहुत ज़बरदस्त बहादुरी दिखाई है और उसके नतीजे बड़े अच्छे निकल रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके यस, आप डेफिनेटली आप जो कमिटमेंट करना चाहते हैं, जो भी आपने कमिटमेंट की है उसको लोग बहुत आजमाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आजमाया जाता है, या आपकी बहुत आजमाइश है, आपको किसी चीज़ में ज़बरदस्ती आजमाया जा रहा है। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब ये रहा आपका आंसर। ओके, ट्रस्ट, यकीन रखिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात पे, और उसके बाद जो भी आपने सोचा है इस पे बिल्कुल यकीन रखिए, भरोसा रखिए, अल्लाह ताला सब खैर करने वाला है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप इन डिटेल बात कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं जी, डेट से 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल। इस हफ्ते में, हफ्ते के शुरू में ही 8 तारीख को ग्रहण लग रहा है, सूरज ग्रहण। मैंने उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने इन डिटेल बताया है कि ये ग्रहण, इस दफ़ा का ग्रहण ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है और क्यों इतनी अहमियत रखता है ही बहुत एक स्पेशल किस्म का जो एक प्लेसमेंट है, उसके साथ एक सब प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है, इट्स वेरी डिफरेंट। तो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। बाकी जनाब 10 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेशन की हालत में पाइसिस में जा रहा है और 14 को सन की भी ट्रांजिट हो जाएगी और ये एरीज में चला जाएगा। अब ये सारे प्लैनेट्स हैं आपके 9th हाउस में, और 9th हाउस में प्लैनेट्स हों तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बनती है। खैर आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी है, बेहतरी की है। एक तो ये है कि आप लोग अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसमें ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेशन में 10 के बाद आ रहा है, और वैसे भी उससे पहले बिल्कुल 1 डिग्री का ही है, तो थोड़ा सा वहाँ पे आप लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर आप लोग को ट्रैवल प्लान करते हैं। कुछ भी चीज़ है तो समटाइम्स क्या होता है कि हम अपनी तरफ से बड़ी प्लानिंग कर रहे होते हैं, मगर छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से आ जाते हैं। आप कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप इसमें ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल करें और ज़रूरत से ज़्यादा इसको देखें तो ये हर्डल्स भी दूर हो जाते हैं। ये छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे से हर्डल्स होते हैं जो कि हम उसको फिगर आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि नामुमकिन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ उसमें आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना पड़ता है, एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है। टिकट, पासपोर्ट, ये सब चीज़ों को बार बार चेक करें। इसको हम कहते हैं सिली मिस्टेक्स, स्मॉल मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स वो हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हमें फिर दोबारा एक होता ना कि आप टिकट भूल गए, आप कुछ भूल गए, ये छोटी सी बातें जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करी, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। बाकी आप बिल्कुल इस टाइम पे जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, आप लोग अपने स्टूडेंट्स हैं, आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, आपको फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कोई इस टाइप की चीज़ें हैं, बिल्कुल कीजिए। बस ज़रा सोच समझ के ध्यान से रीचेक करके इस तरह के मामला को कीजिए। इट्स अ गुड टाइम।
सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सेहत में थोड़े से प्रॉब्लम्स चीज़ें आ सकते हैं, हैसल्स हो सकती है। और ख़ास तौर पे रोड साइड पे जाना, जो लोग किचन में काम करते हैं, जो ख़वातीन किचन में काम करती है, वैसे तो मर्द हजरात भी करते हैं, जो शेफ़्स होते हैं बिल्कुल होते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएंगी। बाकी अगर वर्क सिनारियो को देखा जाए तो यस इट्स अ एक्सीलेंट टाइम जहाँ पे आपको बूम मिलेगा। 14th के बाद मज़ीद अच्छे मामला आते हैं, लेकिन हम उसको 14th के बाद जिक्र करेंगे जब सन की ट्रांजिट आ जाएगी। अभी अगर देखें तो आप लोगों के लिए अच्छा और बेहतरी का टाइम है। ये छोटे छोटे से हर्डल्स हैं जिसको मैंने आपको बयान किया है। इस वक्त आपके अंदर रूहानियत बहुत ज़्यादा होगी, रूहानियत पीक पे होगी, जिसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। वेट गेन और लूज़ करने की टेंडेंसी एक हद से ज़्यादा रह सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके ओके ऐसे लगता है जिस तरह इस वक्त आपके माइंड में क्या, ऐसे लगता है जिस तरह कुछ भी नहीं है। यू आर जस्ट प्लानिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। मे बी उसमें आप कभी ट्रेवल प्लान करते हैं, सेल्फ हीलिंग प्लान करते हैं, और यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इस वक्त आपके साथ। ओके और आप किसी चीज़ से एग्जॉस्ट हुए हुए हैं। आप बहुत से लोगों का आपके साथ पॉलिटिकली, अभी पॉलिटिकली ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में ही हों, लेकिन कंपैरिजन है। बहुत से लोग आपके साथ कंपैरिजन का मुकाबलेबाजी करते हैं, और आप किसी सिचुएशन से एग्जॉस्ट है। आप काम की सिचुएशन से एग्जॉस्ट है, आप घर की सिचुएशन से एग्जॉस्ट है, आप बहुत सी चीज़ों से एग्जॉस्ट है, मेंटली एग्जॉस्ट है। वैसे लगता है जिस तरह कम्प्लीटली नथिंग। यू वांट टू हैव रेस्ट, आपको रेस्ट चाहिए, आप थके हुए हैं, आप एग्जॉस्ट हैं किसी सिचुएशन से। और मोहब्बत वाले मामले में कुछ बात नहीं बनी है, नया कोई चेंज आया है, नया कोई ट्विस्ट आया है, और आप उसको शायद समझना नहीं चाह रहे हैं। आप अंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन में जाते हैं, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई मोमेंट टू मोमेंट नया चेंज आता है। इट सीम्स लाइक जिस तरह मैंने अभी कहा है कि इस वक्त में आप शायद कुछ भी समझना नहीं चाहते हैं। समझ बहुत, यानी कि चल बहुत कुछ रहा है ज़िंदगी में, लेकिन आप किसी चीज़ को डीपली समझना नहीं चाहते। जैसे होता है ना, माई बॉडी माई माइंड नीड सम रेस्ट। सो इस टाइप की कोई सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही है, बिकॉज इट्स अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि कोई नई बिगनिंग आनी है। और आपको किसी को समझने में, मे बी आपको किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। किसी को आज़ाद क्यों करवाना है आपको? कोई ऐसे लगता है जिस तरह कोई कैद में है और आपको उसको आज़ाद कराना है, आपको अपने आप को आज़ाद कराना है। शायद आप इस सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे। एनी हाउ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और आपके अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आप किसी उलझन में हैं, आप किसी सिचुएशन में हैं, और ट्रैवल बिल्कुल आएगा। ट्रैवल की कंफर्मेशन 2 टाइम्स है। आप शायद यहाँ से कहीं दूर जाना चाहते हैं, आप किसी चेंज में जाना चाहते हैं, आप अपने आप को स्टक फील करते हैं। यू आर स्टक, और आपको खुद मुख्तारी चाहिए। कहते हैं मुझे अपने अंदर अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस खुद करने हैं। आपको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, आपको इंडिपेंडेंट होना है। और आप उसके लिए समझते हैं कि मैं अगर कोई डिस्टेंस पे जाऊं, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे यहाँ से निकलना है। आप उस सिचुएशन में जाना चाहते हैं, या आप उस सिचुएशन में अगर जा भी चुके हैं तो अभी आपके हाथ में चीज़ें नहीं आई हैं। दैट्स वाई यू आर स्टक। ओके जी, नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। ओके कोई विन विन सिचुएशन आ जाएगी, और उसमें उसका आउटकम, कोई जो भी सिचुएशन है इसमें कोई विन विन सिचुएशन आएगी, बट मे बी फौरन ना आए, थोड़ा सा टाइम लगे। दिन भी लग सकते हैं, डेज भी, घंटे भी, और
कुछ डेज भी, सो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर, दोबारा इसको रिकंसिडर कीजिए, दोबारा सोचिए। अल्लाह ताला को बेहतरी का हल बिल्कुल हमेशा निकालता है। और इसी के साथ ये है एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।